तो लोगों की कोई कमी नहीं है। इंडिया में एक बार सर्वे निकला था, 1 मिनट में 55 बच्चे पैदा होते हैं, तो 1 घंटे में 3300 और 3 घंटे में 9900 और 100 भूल चूक के मान लो 10,000 चाहिए डायमंड बनने के लिए। तो अगर अभी तक के सारे लोग भी मना कर दें तो अगले 3 घंटे का प्रोडक्शन काफी है एक व्यक्ति को डायमंड बनाने के लिए इंडिया का। आप इतनी समृद्ध जगह पे हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक नहीं करेगा दूसरा करेगा, दूसरा नहीं करेगा तीसरा करेगा, तीसरा नहीं करेगा चौथा करेगा। अरे लोगों की क्या कमी है? कोई कमी है क्या? कोई कमी नहीं है। आप देखिए, और दिखाता हूं आपको, देखो ये देखो, ये पूरे वर्ल्ड का मैप। चाइना के बाद अगर देखेंगे तो इंडिया का है सबसे बड़ा। यस और नो? और हमको रॉ मटेरियल के रूप में चाहिए क्या? लोग ही तो चाहिए। और इसके लिए भी ये अगर लाइन पढ़ोगे तो अनुमान लगाया गया है कि 2028 तक देखो भारत की आबादी चीन को पछाड़ते हुए आगे निकल जाएगी। जो जनसंख्या थी, लोगों की संख्या थी, वो रुकावट का कारण बनती थी। लेकिन यहां अगर देखेंगे तो हमारे लिए तो यही समृद्धि है। यस और नो? तो लोगों की कोई कमी है? नहीं है। एक चीज आपको मोटिवेट कर सकती है इतना आगे जाने के लिए, तो हम एक समृद्ध जगह पे हैं और अपना काम सिर्फ एक एवरेज पे चलता है। वो मैं आपको बताना चाहूंगा। वही बिल ब्रिट, उनसे एक बार पूछा गया, जब ये बहुत सफल हो गए तो उनसे पूछा गया कि कोई सफलता का सीक्रेट बता दो। जैसे जानना चाहते नहीं चाहते लोग, कोई एक सीक्रेट बता दो। तो उन्होंने बोला कि सफलता के लिए सीक्रेट जैसी तो कोई बात मेरे पास है नहीं, लेकिन एक शुरुआत का मैं आपको वाक्य बता सकता हूं। तो वो वाक्य उन्होंने बताया जो लिखा हुआ है। मैंने करीब 1200 लोगों को प्लान दिखाया। उन्होंने क्या बताया? 1200 लोगों को प्लान दिखाने के लिए प्लान दिखाया, जिसमें से 900 लोगों ने मना कर दिया। 900 लोगों ने मना कर दिया और जो हां कहने वाले 300 लोगों में से सिर्फ 85 ने कुछ साइन अप वगैरह किया, कुछ कार्रवाई की। और उन 85 में से सिर्फ 35 लोग ऐसे थे जो काम करने के लिए तैयार हुए, काम करना शुरू किया। और उनमें से 11 लोग ऐसे थे जो कोर बने, वफादार बने। और उन 11 लोगों ने मुझे अरबपति बना दिया। तो हमें ज्यादा लोग नहीं चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। एक ही काफी होता है, एक ही काफी होता है, एक ही काफी होता है। लेकिन वो एक अजय पंडित जी जैसा होना चाहिए, वो एक सत्येंद्र प्रसाद जी जैसा होना चाहिए। और काफी टाइम लगता है। मेरी ज्वाइनिंग 2003 की है, सितंबर 2003, ठीक है। लेकिन अजय जी की ज्वाइनिंग कब की है? कब से काम करना शुरू किया आपने? ठीक से 2011 से। तो 2003 से लेके 2011 में हीरा मिला हमको। अगर हम रुक गए होते तो कितने साल में मिला? आप देखो, जब मोती ढूंढते हैं समुद्र में से तो आपको पहली सीप में ही मोती मिल जाए, संभावना है। और आप 100 सीप पलट दो तो भी मोती नहीं मिले, यह भी तो संभावना है। यस और नो? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। लेकिन एक बात आपसे पूछता हूं, एक बात वहां पर सच है, एक बात तय है कि जो ढूंढता रहेगा उसको मिलेगा जरूर, उसको मिलेगा जरूर, उसको मिलेगा जरूर। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या यह बात सच है? क्यों? क्योंकि मोती सीप में ही होता है भाई साहब, वहीं से मिलता है। और जिसने ढूंढना बंद नहीं किया उसको जरूर मिलेगा। आज भी दुनिया में अजय पंडित जी अकेले नहीं हैं। आज अजीत झा, विपिन झा, क्या इनके जैसे दुनिया में से लोग खत्म हो गए क्या? अभी भी आना बाकी है। जब देश को इंदिरा गांधी जी चलाती थी तो लोगों को लगता था इनके बाद कौन चलाएगा। उस समय नरेंद्र मोदी जी का तो नाम ही नहीं था, दूर दूर तक कोई जानता भी नहीं था भाई साहब। और अभी भी सुन लो आप लोग,
अभी आप देखना कुछ समय के बाद अभी कोई और तैयार होगा जिसके बारे में हम और आप जानते भी नहीं है, और वो निकल के आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? कितने लोगों को भरोसा है? भरोसा है आपको? तो जब आप वहां भरोसा कर सकते हो तो आपकी टीम में भी इस तरह का कोई डायमंड, इस तरह का कोई दमदार जो अकेला आपको उठा के साइड में बिठा देगा, बोला अब मैं आ गया मागुरु जी, आप बस आशीर्वाद दो, मैं करके दिखाता हूं, मैं करके दिखाता हूं। वो सिद्धांत का काम करता है।